आज के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस है, उसमें फर्स्ट है पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगमन को बनाता है। क्या बनाता है आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन और कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रभावहीन। पहले भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो पुरस्कार है और दंड है वो किसी भी तरह अधिगमन में सहायता नहीं करेंगे। वो एक बार व्यक्ति को सिर्फ दबाव में लर्न करने या अधिगमन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन आगे उसे अभिप्रेरणा नहीं दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा स। ये देखिए नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति का अधिगमन होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक या जीवन पर्यंत। तो आपको पता है कि अधिगमन जो है जीवन की आखिरी पल तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सभी ने सुना है। तो जीवन पर्यंत तक हमारा अधिगमन चलता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द। निम्न में से कौन सा अधिगमन का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थायडाइक ने अपनी पहली पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था। थायडाइक की जो पहली पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें कौन सा अधिनियम नहीं था। तो आपने थायडाइक के दो अधिनियम पढ़े होंगे। पहला था जो दो मेन अधिनियम थे, एक तो मुख्य अधिनियम के नियम थे और एक गौण थे। तो मुख्य में तो तैयारी, अभ्यास और प्रभावहीनता था, और गौण में 5 थे जिसमें एक बहुप्रतिक्रिया था। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि पहली पुस्तक में नहीं थे। तो पहली पुस्तक में जो मुख्य नियम थे वो ये 3 थे, तैयारी, अभ्यास और प्रभावहीन। और ब जो बहुप्रतिक्रिया है वो गौण नियम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक थायडाइक के अधिगमन में सुमेलित नहीं है। पहला तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता, प्रभाव। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो नियम दिए गए थे उसमें प्रभाव है, जो तत्परता है, अभ्यास है, लेकिन गुणवत्ता नहीं था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा स। ये देखिए रासायनिक शास्त्र वाक्यता परीक्षा में आया हुआ है और साइकोलॉजी के पोर्शन में ही आया हुआ है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो आपको पता होगा कि समग्रवाद के नाम से जाना जाता है, जो लेविट ने दिया था। अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, आगे के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है किस सिद्धांत प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ट्राई एंड एरर भी कहा जाता है, स्किनर ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ब, थायडाइक ट्राई एंड एरर, जिसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ब इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है। कक्षा कक्ष वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ, कक्षा कक्ष वातावरण। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, अगर डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा आपकी क्लास में, आपका जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट से वो अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली जो लर्निंग पावर है वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है थायडाइक के सिद्धांत के नियम के अनुसार गौण नियम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अभी आपको मुख्य नियम और गौण नियम दोनों बताए थे। तो जो मुख्य नियम थे वो प्रभाव था, उसमें प्रभाव एक था, 3 थे उसमें एक प्रभाव था। तो यहाँ पे नहीं पूछा है गौण नियम में। तो बाकी तीनों जो हैं वो गौण नियम में, प्रभाव का नियम गौण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट है अधिगमन, शिक्षण अधिगमन प्रतिक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके क्या होते हैं। अशाब्दिक का मतलब जहाँ पे शब्दों का यूज़ नहीं हो, और संप्रेषण का मतलब होता है कन्वर्सेशन। तो क्या हो सकते हैं वो, मुख्य हाव भाव, सांकेतिक भाषा, शारीरिक भाषा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही इसके सही उत्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट है अधिगमन की दृष्टि में सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी है। पुस्तक में दी हुई, बाजार में उपलब्ध, छात्र निर्मित, अध्यापक निर्मित। तो कई जगह ये दे रखा है कि अगर हम कोई चीज़ क्लास में पढ़ाते हैं और अगर वो छात्रों द्वारा निर्मित हो, जैसे आपने कोई चीज़ छात्रों को बोली है और छात्र कोई मशीन, कोई यंत्र बना कर लाया है उससे रिलेटेड,
तो सबसे अच्छी वही होगी क्योंकि उसमें छात्र की खुद की अधिगमन क्षमता छिपी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन का उत्तरदायी चर कहलाता है। वैसे इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है और सही आंसर वैसे भी पता होना चाहिए कि उत्तरदायी चर जो है शिक्षक ही होगा, क्योंकि शिक्षक पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाता है, उनको किस तरह अभिप्रेरित करता है, कक्ष में किस तरह अनुशासन को बनाए रखता है। तो मेन जो होगा चर रहेगा वो क्या रहेगा, शिक्षक रहेगा। उत्तरदायी चर जो रहेगा वो शिक्षक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अधिगमन के रास्ते में रुकावट के कालांश का कारण है। अगर हम अधिगमन करा रहे हैं और बीच में अगर कोई व्यवधान आ गया है, रुकावट आ गई है, कोई डिस्टर्बेंस आ गया है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। मानसिक थकावट यानी मेंटली डिस्टर्ब हो वो, उसका कहीं ध्यान और कहीं चला गया हो, रुचि का ना होना, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो, प्रतिकूल वातावरण, क्लास में इनडिसिप्लिन है, अनुशासन नहीं हो रहा है, तो भी ये एक कारण हो सकता है कि बच्चे उस पर ध्यान नहीं दिए। तो मेरे हिसाब से तीनों इसके आंसर होने चाहिए। तो जो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं उसमें द होगा, अ ब स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगमन का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। देखिए हर सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेम दिख जाएंगे। ऐसे इस बुक में भी बहुत से नए नामों से आपको परिचित होना पड़े। जैसे यहाँ पे एक ज्ञानात्मक सिद्धांत आया है, तो वैसे क्षेत्रीय सिद्धांत को ही ज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। और मैंने आपको हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, या जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये देखिए 244 किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसमें मैंने आपको बोला था समग्रवाद, और कहा था कि ये आगे भी एक क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे सारे सिद्धांतों के बारे में दे रखा है, और क्षेत्रीय मैंने बोला था लेविट ने दिया था ये। तो ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत जो है उसके ये लेविक का क्षेत्रीय सिद्धांत, टॉलमैन का साइन सिद्धांत, कॉलर का अंतर्दृष्टि। इसमें से कॉलर और लेविट आपने पढ़े होंगे, लेकिन टॉलमैन का साइन सिद्धांत ये थोड़ा सा नया वर्ड हो सकता है। साहचर्य वाले आपने पढ़े हैं सारे, थाइडेन, पॉवलोव, हल और गुथरी। ये गुथरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सीटेट के एग्जामों में गुथरी बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, वह अधिगमन जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। कि आप इसका मतलब ये कि व्यवहार के प्रभाव, जैसे आपने कोई बिहेवियर किया, कुछ भी एक्टिविटी की, और उसके परिणाम स्वरूप आपको कोई अच्छी चीज़ मिली हो, आपको उसका कोई अच्छा लाभ मिला हो, कोई बेनिफिट मिला हो, तो आप वो क्रिया बार बार करेंगे। तो क्या हो सकते हैं इसमें, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित सिद्धांत, सकारात्मक अनुबंध। तो जो भी इससे मिलता जुलता लग रहा है वो अ है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो स्किनर ने दिया था कि आप जो क्रिया करेंगे उसका आपको जो फल मिलेगा, जो प्रभाव मिलेगा, वो आपको अधिगमन में हेल्प करेगा। इसमें अनुकूलन का कोई लेना देना नहीं है, इसमें अनुक्रिया का कोई लेना देना नहीं है, और सकारात्मक अनुबंध का भी नहीं है। सकारात्मक अनुबंध आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं और उसको सीखने से हम कोई नेक्स्ट चीज़ सीखने जा रहे हैं, उसमें अगर हेल्प मिलती है तो उसे सकारात्मक अनुबंध कहते हैं। तो इसमें प्रभाव का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ। सीखना आवश्यकता की पूर्ति प्रक्रिया द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है। तो हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसी से हमें पता चल जाएगा। तो हल का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, जो भी दोनों नेम हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ब। एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही है बौद्धिक विकास की, सर्वांगीण विकास की, शारीरिक विकास की, मूल्य विकास की। तो ये सभी को पता है कि शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट का, विद्यार्थी का संपूर्ण रूप से विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। सिर्फ उसको पढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ उसको कोर्स ही नहीं कराना है, उसको मेंटली, फिजिकली सब तरह से उसे प्रिपेयर रखना है। नेक्स्ट है, गेने के अनुसार, तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा,
सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, गहने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुलेखन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित है। गहने का पहले भी मैंने आपको बताया 8 सिद्धांत दिए थे, 8 पॉइंट दिए थे गहने ने, जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किए भी हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि सीखने और प्रयोग से संबंधित होता है, तो आपको उनमें से बताना है। तो यहाँ पे जो उसका नियम था सम प्रत्यय व नियम से, वह इसका आंसर होगा अ। पहले आपने देखा था श्रृंखला वाला, शाब्दिक वाला, सामाजिक, ऐसे 8 उन्होंने पॉइंट दिए गहने ने। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विषय को मानते हैं कि, व्यवहारवादी यानी जो मानते हैं कि बिहेवियर से अधिगमन होता है, जैसा हम बिहेवियर करेंगे, जैसा हम व्यवहार करेंगे, जैसे हम क्रिया करते जाएंगे, वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। इस सिद्धांत पे विश्वास मानने वाले क्या चीज़ मानते हैं? बालक स्वाभाविक अधिगमन करता होता है, यानी स्वयं से सीख जाता है। वातावरण व्यक्ति को बदल देता है, इट मीन्स वातावरण जैसा होगा व्यक्ति वैसा ही सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। इनका मतलब है कि कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, अगर हम उसे सीखना चाहते हैं तो हम सीख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है, या फिर ये कि प्रत्येक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो देखिए ये द वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल है और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ नहीं सीख सकता वो। तो द वाला अलग गलत हो गया। स्वाभाविक अधिगमन करता होता है, ये भी सही नहीं है। कहीं आपने बच्चों को देखा होगा कि कुछ तो अपने आप ही सीखते हैं, स्वयं सीखते हैं, सेल्फ एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ को हमें मोटिवेट करना पड़ता है, तब वो जाकर सीखते हैं। तो ऑप्शन भी सही नहीं है। वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, ऐसा भी नहीं है। कई बच्चे आपने ऐसे देखे जो अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे घर परिवार में रहते हैं, फिर भी वो अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। तो स ऑप्शन इस सही होना चाहिए इसके लिए। स ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अधिगमन सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? गणित व्याख्याता में आया हुआ है ये 2013 में, और ये पता भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है इवान पावलोव। अगर आपने पावलोव का अधिगमन सिद्धांत पढ़ा है तो ये ज़रूर पढ़ा होगा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा द। आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।